दिल से बोल खुल के बोल में दोबारा स्वागत है आपका। लास्ट जो वीडियो हमने करी थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट FIMT पे एडमिशन लेता है तो पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स की क्या क्या फैसिलिटी है। हमारे साथ जो दो गेस्ट थे सागर सर और नेहा मैम, उन्होंने बड़ी बखूबी आपको न केवल इंडोर स्पोर्टिंग एरिया बताया बल्कि आपको आउटडोर में हम लेके गए, बॉक्स क्रिकेट दिखाया, हमने आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिखाया, तमाम तरह की चीजें हमने आपको दिखाई। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जो युवा है वो NCC की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है उनका, और इसी को प्रोत्साहन देने के लिए FIMT ने विगत कई वर्षों से FIMT के NCC यहाँ पे दिल्ली गर्ल्स बटालियन और बॉयज बटालियन है, सारी इंफॉर्मेशन हम लेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है डॉक्टर विकास कुमार सिंह, वो यहाँ ये सारा NCC का काम देखते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए अगर कोई स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेता है और चाहता है कि पढ़ाई के अलावा मैं NCC में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूं, तो उसके लिए उसके पास क्या क्या हुनर होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और किस तरीके से वो अपने आप को इसमें एनरोल कर सकता है। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर विकास कुमार सिंह से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास अभी रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जस्ट बिकॉज कि IPA यूनिवर्सिटी का एडमिशन 2026 का सीजन शुरू हो चुका है। कई पेरेंट्स ये सोच के आते हैं हमारे पास और ये सवाल प्रश्न लेके आते हैं कि अगर हम आपके कॉलेज पे अपने बच्चे का एडमिशन करें तो पढ़ाई के अलावा क्या ऐसी कोई सुविधा है जिससे बच्चे अपने आप को डिसिप्लिन कर सके, उनमें अच्छी चीजों की बढ़ोतरी हो, जिसमें मैंने सुना है कि आप लोग विगत कई वर्षों से NCC के द्वारा ऐसी चीजें करते आ रहे हैं, तो कुछ बताइए उसके बारे में। सबसे पहले नमस्कार सर। आपने जैसे पूछा कि कॉलेज में बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं, जैसे कि बच्चों को डिग्री के साथ साथ उनके अंदर क्वालिटी जैसे अनुशासन हो गया या उनके अंदर जिम्मेदारी हो गई या एक उन्हें सशक्त नागरिक बनाना हो गया। तो इसके लिए 2018 में हमारे यहाँ NCC की स्थापना की गई। चेयरमैन साहब ने बहुत सारा अपना एफर्ट लगा के NCC को हमारे कॉलेज में लेके आए और NCC का मेन उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को उनके अंदर उनकी जिम्मेदारियां या उनको अनुशासन में कैसे रखा जाए या देशभक्ति की भावना बहुत सारी ऐसी होती है जो बच्चों के अंदर आजकल शायद कम देखने को मिल रही है, उसको भी बढ़ावा मिले। इन सब चीजों के लिए NCC में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है। और NCC का एक फायदा ये भी है, आजकल जितने भी गवर्नमेंट जॉब निकल रहे हैं उसमें क्या है 10% एक तरीके से उनको आरक्षण टाइप का ही दिया जा रहा है कि जिसमें NCC हो गया, NSS हो गया, उसके लिए वो अलग से पूछते हैं। तो दर्शकों, सुना आपने डॉक्टर विकास कुमार सिंह ने ये कहा कि अगर कोई स्टूडेंट NCC सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, तो 10% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट जॉब की है वो उसके लिए सुरक्षित रखी गई है। डॉक्टर विकास, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ न्यू एडमिशन लेता है और चाहता है कि वो NCC का पार्ट बने, FIMT के NCC का, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, तो आप लोग किस तरीके से सिलेक्शन करते हो और क्या क्या देखते हो उस पोटेंशियल कैंडिडेट में? इसके लिए सर हम SSL एक कैंप का आयोजन करते हैं जिसमें बटालियन के बहुत सारे ऑफिसर आते हैं। उसमें फिजिकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट, मतलब हर तरीके के टेस्ट के माध्यम से बच्चों को सबसे पहले कॉलेज में उन्हें मोटिवेट करके, प्रोत्साहित करके इन सब चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है। और फिर इन जैसे फिजिकल टेस्ट और इन सब चीज़ों को हमने बताया, इसके माध्यम से उनका सिलेक्शन। लेकिन सिलेक्शन करने से पूर्व हम सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं बच्चों के अंदर कि उनके अंदर इसको करने के लिए कितना मोटिवेशन है। नहीं तो बच्चों को हम सिलेक्ट करने के बाद उनका मोटिवेशन बिल्कुल धीरे धीरे गायब हो जाता है और वो चाहते भी नहीं कि हम ज्वाइन करें, तो उससे फायदा नहीं होता। तो इन सब तमाम चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, पहले उनके अंदर मोटिवेशन अपनी तरफ से भी डालते हैं और उनका मोटिवेशन भी जानना चाहते हैं कितना एनर्जिक है और कितना अपना वो एफर्ट लगा सकते हैं। तो सर NCC में इस प्रकार उनका सिलेक्शन हो जाता है और जब सिलेक्शन हो जाता है आफ्टर 1 ईयर के बाद उनका कैंप स्टार्ट हो जाता है। कैंप में उन्हें आर्मी बनने से पहले ही उनको आर्मी की सारी जानकारी और सारे उनको प्रोसीजर अपने आप पता लग जाते हैं।
और कैंप में हमारे बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं। अभी उसमें से 2 बच्चों को हमने बुलाया हुआ भी है। वो आपको बताएंगे सर कि उनको वहां पर जाके डिसिप्लिन हो गया, यूनिटी हो गई, तमाम चीजें जो उनको मतलब यहाँ से नहीं मिल सकती थी डिग्री लेते समय, लेकिन डिग्री लेने के साथ साथ उन्हें ये सारी चीजें अपने आप उनको मिल गई, जो आगे चल के भविष्य में उनको जॉब के लिए फायदेमंद भी साबित होंगी सर। दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर विकास को कि किस तरीके से, खैर आप लोगों को पता ही होगा कि आर्मी की ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, और इन्होंने जो कहा वो कई मायने में एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप जब भी एनसीसी सेलेक्ट करते हो बहुत कुछ सोच समझ के सेलेक्ट करते हो, क्योंकि आपको उस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है कि न केवल आप स्ट्रांग बनते हो बल्कि एक डिसिप्लिन और एक अच्छे नागरिक के तौर पे उभर के आते हो। विकास सर, आपने कहा कि बच्चों को कैंप के लिए भेजी जाती है, तो विगत कई वर्षों में उनको कैंप के लिए भेजी जा चुकी होगी। मेरा 2 सवाल है। पहला ये सवाल है कि आपके कॉलेज में कितने बटालियंस हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैंप पे ये बच्चे कहाँ जाते हैं? सर सबसे पहले और सॉरी, माफी चाहूंगा जी, और जो कैंप का खर्चा होता है क्या वो सारा का सारा एनसीसी बियर करता है या बच्चों को बियर करना पड़ता है? सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि एनसीसी में कैंप का सिलेक्शन, एक बार फिर से सर आपने मेरा पहला ही है कि अगर कैंप में सिलेक्ट होता है कोई स्टूडेंट तो उसको कहाँ जाना पड़ता है, और इसके अलावा अगर सिलेक्शन होता है तो फिर क्या बच्चों को वो कैंप जाने के लिए पैसे देने होते हैं या एनसीसी सारा खर्चा देता है? सर सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन पूछा कि कैंप में इनको कहाँ भेजा गया। सर कैंप कई टाइप के होते हैं, जैसे एडवेंचर कैंप हो गया, ये अभी सीएटीसी कैंप करके आए हैं जो यूनिटी मतलब इनका जो बटालियन है खुद करवाता है अपने यहाँ पे जी। तो कैंप कई टाइप के होते हैं और उनमें बच्चों का जो पूरा खर्चा है वो बटालियन लेते हैं, क्योंकि हमारा सर एनसीसी क्या है, गवर्नमेंट एनसीसी बन चुका है। पहले हमने एफएस समथिंग करके लिया था, उसमें क्या था कि सारे पैसे हम खुद पे करते थे जी। लेकिन विगत कई वर्षों से हमारा ये गवर्नमेंट एनसीसी बन चुका है, तो इसमें क्या है, सारा पैसा पेमेंट गवर्नमेंट ही करती है सर। एक पैसा बच्चे को देना नहीं होता है, और बच्चा क्या करता है कि नॉमिनल के माध्यम से इनरोल्ड होकर वो कैंप में जाता है और फिर वहाँ पे सारी एक्टिविटियां जितनी होती हैं आर्मी में वो सारी चीजें अपना वो प्रोसीजर करता है सर। ओके, डॉक्टर विकास, कितने बटालियन है कॉलेज में? सर कॉलेज में 2 बटालियन है, 2 बटालियन, एक है 2 DAV से है, एक है 4 GBN से है, गर्ल्स बटालियन और बॉयज बटालियन। तो बॉयज और गर्ल्स के लिए दोनों अलग अलग बटालियन है? यस सर, जैसे अभी इस बार तो ये हुआ है सर, बॉयज में मिक्सअप कर दिया है, बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, और गर्ल्स में भी यही है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ तो दोनों अलग अलग ही हैं, जैसे बॉयज में 160 सीटें हमारे पास हैं, गर्ल्स में भी 160 सीटें हैं, और दोनों कंटिन्यू चल ही रही है सर। दर्शकों, ये थे डॉक्टर विकास कुमार सिंह, जिन्होंने आपको ये बताया कि किस तरीके से जो स्टूडेंट हैं वो एनसीसी से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे वो अपने आप में एक अच्छा चेंज देखते हैं। मैंने इनफैक्ट कई ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जब बड़े से बड़ा एग्जाम करवाना हो, बड़ा सा बड़ा इवेंट करवाना हो, इन एनसीसी के बच्चों ने बहुत बखूबी अपना रोल निभाया है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि कैंप, जी हाँ, कैंप का अपना महत्व होता है, कैंप की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो उसी कैंप में पार्टिसिपेट किए हुए 2 हमारे साथ स्टूडेंट हैं जिनसे हम जानेंगे और आप तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि किस तरीके से उनके लाइफ में वो बदलाव आया है एनसीसी ज्वाइन करने के बाद। बेटा, क्या नाम है आपका? जय हिंद सर, मेरा नाम कैडेट आनंद प्रसाद है, मैं 2 दिल्ली आर्मी बटालियन से हूँ। ओके आनंद, कौन से कोर्स में आप यहाँ एडमिशन लिए हो? सर मैंने BIL कोर्स में एडमिशन लिया था। सो आनंद इज अ लॉ स्टूडेंट एज वेल एज अ प्राउड मेंबर ऑफ एनसीसी बटालियन। आनंद, दर्शक या आप जैसे स्टूडेंट जो आने वाले टाइम में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेंगे और उनके मन में उत्कंठा होगी कि नहीं ठीक है मुझे एनसीसी में भी भागीदारी देनी है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सर जब से मैं एनसीसी ज्वाइन करी, मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे ज्यादा बेहतर मैं बन गया हूँ अभी। जैसे कि अभी जब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी तो मैं लीडरशिप अभी क्वालिटीज बढ़ी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी है, और अभी रिसेंट मैंने एक कैंप अटेंड किया था सर, और सर उस कैंप में मेरे को एक कंपनी लीडर बनाया गया जिसमें मैंने 130 स्टूडेंट्स को एक अपनी लीडरशिप के अंदर उन्हें सबको सिखाया। एंड सर इससे और मैंने काफी सारी एक्टिविटीज भी हुई थी जैसे हम कैंप में सर, जैसे एक्सटेम्पो, डिबेट एंड एंकरिंग भी करी सर मैंने, वहाँ पर कल्चर इवेंट हुआ था, और सर मुझे इसमें मेडल्स भी मिले काफी। तो सर मैं सबको एडवाइस देना चाहूंगा कि वो आए एनसीसी में और एनरोल करें, और काफी चीजें यहाँ पर करने की एक्टिविटीज हैं और काफी स्किल्स हम सीख सकते हैं सर। ओके, तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है यहाँ पे, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? Hello sir, my name is Ehsan. I am cadet of FMT College.
एहसान कौन सी कोर्स पे हो आप यहाँ पे? मैं बीसीए कर रहा हूँ यहाँ से फिलहाल। एहसान, जिस तरीके से आनंद ने हमें बताया कि बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ पे देखे हैं एनसीसी ज्वाइन करने के बाद, आप सहमत हो उन सारी चीजों से? और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट, जो जूनियर्स आपके आ रहे हैं, उनको एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? सर बिकॉज मतलब मल्टीपल टाइम होता है कि हम मतलब कॉलेज आते हैं और मतलब अपनी लाइफ में डिसिप्लिन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती नहीं हमारी, तो हम जैसे ही मतलब यहाँ पे आके एनसीसी में इनरोल करते हैं, देन उसके बाद हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। लाइक सुबह जल्दी उठना, टाइम पे पहुँचना, अपने ड्रेस प्रेस करना, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी लाइफ में बहुत बदलाव आते हैं। और मतलब कॉलेज लाइफ में भी जैसे टाइम पे पहुंचना और पढ़ाई वगैरह सब मैनेज करना। ऐसा रिसेंटली कोई कैंप अटेंड किया हो? Yes, और sir. कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपका? यस सर, सीडीसी अटेंड करा था मैंने, जिसमें मेरा रोल था मीडिया टीम का था। ओके, वेरी गुड। तो दर्शकों, ये थे आनंद और एहसान, एक लॉ के स्टूडेंट हैं यहाँ पे और एक बीसीए की पढ़ाई कर रहे हैं। देखा होगा आपने कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, आप इनके वेशभूषा से ही देख सकते हो, बिल्कुल तैयार रेडी होके आए हैं आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि एनसीसी का पार्ट होता जरूर चैलेंजिंग है, लेकिन जब आप इस चीज को कंप्लीट करते हो तो आप अपने आप में जितना परिवर्तन देखते हो, एक नॉर्मल इंसान वो परिवर्तन देख नहीं सकता। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी आपकी यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल एग्जाम चल रहे हैं, इन स्टूडेंट्स को भी अपियर होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये आज संडे के दिन टाइम निकाल के बिल्कुल अपने फटीग में आए हैं, पूरी तैयारी से आए हैं आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि एनसीसी का देश के सिक्योरिटी में कितना बड़ा योगदान है। मैं इन दोनों का धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर विकास कुमार सिंह, जो यहाँ पूरा एनसीसी का काम देखते हैं, उनका धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतने मात्रा में हमें अपना सपोर्ट दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं हमारे सारे वीडियोस को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ, हर वीडियो में वही चीज कहता हूं कि कमेंट बॉक्स कभी बंद नहीं होता। आपके जितने भी सवाल हैं, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप जितने भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। डॉक्टर विकास कुमार सिंह और उनकी टीम है यहाँ पे, बटालियन के बच्चे हैं यहाँ पे, जो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और आपके मन में जितने सवाल हैं एनसीसी को लेके सारे क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली टाइम निकालिए। हम तो वैसे भी देखिए आज संडे है, हम आज भी ओपन है, टाइम निकालिए, कॉलेज विजिट कीजिए, यहाँ इन बच्चों से बात कीजिए और फिर एक अच्छे भविष्य का फैसला लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।